फ्लाइट हमारी छूट गई। छूट गई गाइज, हमारी फ्लाइट छूट गई। अब हम लोग जाएंगे गाड़ी से गाइज। गाड़ी से कैसे पहुंच पाएंगे? पहुंच जाएंगे। तो यहाँ हमारी फ़्लाइट छूट गई, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कैसी छूटी, क्या हुआ, किसकी गलती थी, ये सब मैं रांची पहुँच के आपको बताऊँगी। अभी फ़िलहाल हम सभी सोच में पड़े हैं कि करना क्या है। फिर अचानक 5-10 मिनट डिस्कशन करने के बाद हमने सोचा आज अगर निकल गए हैं घर से तो बस रांची पहुँच के ही रहेंगे। और हम सबसे बड़ी बात थी कि हमारी गाड़ी जो है हमारा सारा लगेज वगैरह लेके पहले ही जा चुकी थी। तो हमने यहाँ पे अपना इनोवा बुक किया एक इनके दोस्त थे उनके थ्रू, और उसमें भी हमारे पैसे लगे और फिर हम वहाँ से निकल गए एयरपोर्ट से, क्योंकि आज ही पहुँचना था हमें। एक होता है ना कि जब घर से निकल जाओ तो फिर मूड नहीं होता कि वापस फिर घर जाऊँ, जबकि नेक्स्ट फ़्लाइट जो थी वो 60,000 की फ़्लाइट थी। तो वो लेना बहुत बेकार सा लगा हमें, क्योंकि ये पैसे जो हैं वो वापस तो आते नहीं हैं, ऐसे ही रह जाते हैं। तो हमने सोचा चलो अब गाड़ी कर लेते हैं, कार से ही चलते हैं। और इनोवा में थोड़ी ना ट्रैवलिंग पता नहीं चलती है, बहुत आराम आराम से हम लोग आ गए। बस दिक्कत यही हुई कि बच्चों के ज़्यादा कपड़े और दूध वगैरह हमने नहीं रखा था। लेकिन हाँ, छोटे वाले बेटे का, जो छोटा मेरा बेटा है, उसका हमने रखा था हर कुछ, तो मैनेज हो गया। पीहू को हमने रास्ते में नाश्ता वास्ता करा दिया, सब कुछ करा दिया, और वो आराम से मोबाइल देख रही थी और पीछे जो है वो सो रहा था लड्डू। तो हम लोग रांची पहुंच चुके हैं। और कल एग्जैक्टली क्या हुआ, कल हमारी फ़्लाइट मिस हो गई बस और बस 2 या 3 मिनट के चक्कर में। जबकि फ़्लाइट वाले इंडिगो इंडिगो वालों ने कॉल करा था हम जब सिक्योरिटी चेक इन कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास 2 बच्चे थे भाई। तो हम लोगों ने बोला भैया सिक्योरिटी चेक इन के पास बहुत लंबी लाइन है, हम लोग बस आ ही रहे हैं। फिर भी उन्होंने गेट बंद कर दिया। शायद उनकी पॉलिसी हो, पर ये बहुत गंदी पॉलिसी है। एक तो फ़्लाइट के पैसे वापस आते नहीं, बहुत कम आते हैं, मिनिमम आते हैं, और ऊपर से 2 मिनट 3 मिनट के चक्कर में आपने गेट बंद कर दिया। आपने देखा हम 4 जन थे, 5 जन थे बच्चों के साथ। छोटा सा बच्चा है 2 महीने का, एक 4 साल की बच्ची है। तो ये जो पॉलिसी है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगी, और आप कॉपरेट नहीं कर रहे हो लोगों को। मुझे तो लगता है कभी कभी इंडिगो वाले भी बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं हम लोगों के साथ, या कोई भी फ़्लाइट वाला, कोई भी फ़्लाइट जो है, मतलब जितना भी व्यवस्था है, जो भी इंतज़ाम है ना, मुझे बहुत ख़राब लगता है। कि एक तो फ़्लाइट मिस हो जाने पे आप कोई दूसरा फ़्लाइट उनको प्रोवाइड नहीं करते, उसी टिकट पे दूसरा फ़्लाइट आपको प्रोवाइड करना चाहिए कि हाँ आप नेक्स्ट टाइम पे इस फ़्लाइट से जा सकते हो। नहीं तो आपको उसका भी फ़ीस पेमेंट करना है, और आपने इसका पेमेंट तो करा हुआ ही है। तो यहाँ पे जो लोकल पब्लिक है वो मार खा जाती है। मतलब ये तो ठगा हुआ महसूस होता है आपको, मुझे जैसा कि लग रहा है। ये मेरा ओपिनियन है, पता नहीं आप लोग क्या सोचते हो। और मुझे लगता है ये एक गैंग चलता है, गैंग जिसको बोलते हैं ना, गुंडा राज, वही हो रहा है ये फ्लाइट के मैटर में। कि आप ना तो आप जो ट्रैवलर है उनका पैसा वापस कर रहे हो, ना आप उनको नेक्स्ट फ्लाइट प्रोवाइड कर रहे हो। आप 5 मिनट 3 मिनट के चक्कर में आप विंडो क्लोज कर दे रहे हो, गेट क्लोज कर दे रहे हो। फिर भी आप कॉल भी कर रहे हो कि जल्दी आइए क्लोज हो जाएगा, और विदिन 2 मिनट हम पहुंचते हैं और गेट जो है वो क्लोज हो जाता है। पता नहीं ये मेरी वीडियो कितनी ही वायरल होगी या क्या होगी, मुझे नहीं पता। पर सबको इस चीज़ पे आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही स्कैम चल रहा है और कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है इस चीज़ में। और ये बात उठनी चाहिए कि मान लीजिए अगर फ़्लाइट मिस हो जाती है या फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है या कुछ भी हो जाती है, तो पैसे पूरे आने चाहिए, या तो उनको दूसरा टाइमिंग पे फ़्लाइट प्रोवाइड करना चाहिए। ख़ैर हम बहुत ही मेहनत करने के बाद 6-7 घंटे के बाद फिर हमने वहाँ से गाड़ी बुक किया, इनोवा किया, जिसने कि 22 से 25,000 लिया चार्ज कोलकाता से रांची आने का। फिर हम 7 घंटे 2 बच्चों के साथ, जबकि हम तो मिनिमम 1 घंटे के ट्रैवलिंग के लिए हमने 2 बोतल रखा था, और कपड़ा कुछ भी नहीं रखा था, क्योंकि हमारी गाड़ी पहले से आ गई थी रांची में। तो सारा सामान भी पहले आ चुका था, और हमने लगा था कि चलो 40 मिनट का ट्रैवलिंग में कितना ही दूर लगेगा, तो उसी हिसाब से हमने मिल्क वगैरह भी रखा था। ख़ैर कोलकाता ऐसी सिटी है कि वहाँ पे हर कुछ मिल गया, पर अगर बाय चांस कोई आउटर एरिया से ऐसा फ्लाइट पकड़ता और इस हिसाब से अपना व्यवस्था करके चलता, तो क्या उसके बच्चे 6-7 घंटा कैसे सर्वाइव करते? इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? 4 साल की बच्ची है, उसको भूख लग रहा है, सब कुछ लग रहा है। ख़ैर वो बहुत सारी चीज़ें हैं वो रास्ते में मिल जाती हैं, पर मेन दिक्कत था छोटे से बच्चे का, जो कि 2.5 महीने का था।
और हमने कपड़े वगैरह भी नहीं लिए थे क्योंकि हमें फ़्लाइट से 40 मिनट में तो रांची पहुंच जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ और फिर हम लोग लगभग 3 साढ़े 3 तक रांची पहुँचे गाड़ी से। और कल बहुत थक गई थी मैं, इसलिए मैं इस टॉपिक पे चर्चा नहीं कर पाई। पर ये टॉपिक हर लोगों के साइड से उठना चाहिए कि अगर फ़्लाइट मिस होती है, अगर आप विंडो क्लोज़ करते हो तो आपको या तो ट्रैवलर को कॉल नहीं करना है कि हाँ आप आ जाइए, 2 मिनट बाकी है, आप आ जाइए। हमने बोला हमारे साथ बच्चे हैं, बस 2 मिनट लगेगा क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी सिक्योरिटी चेक इन में। तो ये थोड़ा-सा करना चाहिए कि बच्चों के साथ वालों को एकदम एकदम एंड तक, अगर मैं एयरपोर्ट के अंदर सिक्योरिटी चेक इन कर रही हूँ तो आपको 2 मिनट रुकना चाहिए, इतनी तो कर्टसी होनी चाहिए। और अगर नहीं तो आपको कम से कम हाफ पेमेंट रिटर्न करना चाहिए या तो आपको नेक्स्ट फ्लाइट के लिए जगह देनी चाहिए। ये 3 चीज़ होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी तो जैसा पब्लिक चाहती है वैसा ही होगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग रांची पहुँच गए हैं, अभी फ़िलहाल 20 से 22 दिन तक हम लोग यहीं पे समर वेकेशन मनाने वाले हैं। घर भी कुछ दिनों में भर जाएगा, दीदी लोग आ जाएगी, बच्चे आ जाएंगे और पीहू है ही, बहुत सारे लोग हैं। तो अभी घर अच्छा लगेगा थोड़े दिन तक, फिर उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। तो चलिए करती हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, यही कुछ बोलना था मुझे और कुछ नहीं। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। ये आम जो फलता है ना हमारे यहाँ, उसमें छोटे छोटे फतिंगे लगते हैं ना, वो ये उड़ रहा है, शायद स्किन पे आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और मैं आपको अपनी लीची भी दिखाऊंगी, लीची मेरी रेडी हो गई है पूरी पक के एकदम टेस्टी टेस्टी सी। तो चलिए बाय।